हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स पीरियड सीएसपी। बच्चों आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों पहले टॉपिक डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा बच्चा का उस टाइम में लाइव क्लासेस में छूट गया था। तो मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों पहले कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे, देन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों कवर करेंगे बोर्ड के पर्पज से, क्योंकि लास्ट टाइम है बच्चों आपको अभी बोर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट इज एओडी, और एओडी में बच्चों आज डिस्कशन करेंगे बच्चों इस लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों बहुत आसान है कि एक्चुअली व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब बच्चों होता है कि ये तो दैट इज एक्स का वैल्यू है। मैक्सिमम मिनिमा की अगर बात करें, लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम मिनिमा पूछे या लोकल मैक्सिमा पूछे, दैट इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ये आपका है कि कौन से पॉइंट पे दे रहा है। जैसे एक्स का इज इक्वल टू ए पे अगर वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, अगर एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ढंग से सुनिएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, देन एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज ए जो पॉइंट आया एक्स इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और x इज इक्वल टू ए जब फंक्शन में पुट कीजिएगा, देन दैट इज कॉल्ड ए मैक्सिमम वैल्यू एफ ए, फंक्शन ऑफ ए। तो पहले बच्चों इसको डिस्कशन करते हैं अच्छे तरीके से। व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा आपको क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमा जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है दैट इज ए मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देता है दैट इज ए मिनिमा। और ये ग्राफ बच्चों लेते हैं, ग्राफ पे ही कवर होगा। ये आपका एक्स एक्सिस दिया, वाई एक्सिस, कोई ग्राफ ले लो बच्चों इस तरह से। तो बच्चों एक पॉइंट हम ले रहे हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए। ये मान लो एक्स इज इक्वल, ये अपने से मान रहे हैं, कुछ बच्चा को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर आप क्यों ऐसा ले रहे हैं। और ये एक्स इज इक्वल टू सी, ये कोई 3 पॉइंट बच्चों ले लिए। एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स इज इक्वल टू बी, देन एक्स इज इक्वल टू सी, 3 पॉइंट ले लिए। और ये फंक्शन बच्चों आपका वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। मान लो कि आपका फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। बच्चों ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ये, अगर ये बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट का अगर आप नाम दोगे, इस कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट मान लो नाम अगर देना है तो कोऑर्डिनेट का नाम p दे दो। तो ये कोऑर्डिनेट बच्चों आपका p हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट बच्चों p हुआ, तो p पे p जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू ए रखने पे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों लिख दिए x इज इक्वल टू ए पे। फंक्शन y जो रखेंगे यहाँ, y इज इक्वल टू ये जो x के जगह a रखने से एफ ए आएगा। और ये कोऑर्डिनेट अगर मानना है बच्चों तो q मान लो, ये r मान लो, ये तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा b कॉमा एफ ऑफ b, और ये आ जाएगा c कॉमा एफ ऑफ c। तो ये बच्चों आपका x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, देन x इज इक्वल टू c। अब बच्चों अगर ढंग से तुम देखोगे तो थोड़ा सा पीछे बच्चों चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों पीछे चलोगे और थोड़ा सा आगे, तो इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट बच्चों आपका a माइनस एच हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका बच्चों a प्लस एच हो जाएगा। और h जो है बच्चों वो टेंस टू जीरो है, मतलब जीरो के करीब है, बिल्कुल स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल, 0.0000 समथिंग। तो बच्चों ये आपका x इज इक्वल टू ए पॉइंट था। थोड़ा सा जब पीछे गए, दैट इज x इज इक्वल टू ए माइनस एच, यहाँ लिख देते हैं बच्चों x इज इक्वल टू ए माइनस एच। और थोड़ा सा आगे गए, देन x इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो बच्चों अब जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस एच। ये कोऑर्डिनेट बच्चों ध्यान से देखिएगा, a माइनस एच, देन फंक्शन में a माइनस एच रख दो। तो बच्चों यहाँ से देखने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट है, या ऐसा आप समझ सकते हो जैसे पहाड़ है। तो पहाड़ है तो बच्चों ऊपर वाले टॉप मोस्ट हम लोग मैक्सिमम बोलते वाह कितना हाइट है। तो ये जो आपका है ये बगल वाले से भी बड़ा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो पॉइंट आपका, ये जो एफ ए फंक्शन का वैल्यू जो ए पॉइंट पे है, वो लिमिट h टेंस टू जीरो और f ऑफ a माइनस एच, और फंक्शन जो है एट ए पॉइंट ए पे वो बगल वाले से भी बड़ा है, आजू बाजू दोनों से बड़ा है, a प्लस एच से भी बड़ा है। ये आपका है, यहाँ ढंग से देखोगे तो फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट ए माइनस एच, ये आपका 3 पॉइंट है बच्चों ये वाला। तो फंक्शन एट पॉइंट ए पे जो वैल्यू है वो बगल वाले दोनों आजू बाजू से बड़ा है। तो बच्चों ये अगल बगल वाले से जो बड़ा है, ये फंक्शन ए माइनस एच रखने से, और ए माइनस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू है और ए प्लस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू है, दोनों से अब्सोल्यूट वैल्यू, अब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया बच्चों एट पॉइंट ए पे जो फंक्शन का वैल्यू दोनों से वो बड़ा है। और बच्चों दोनों से बड़ा है, और h टेंस टू बच्चों बिल्कुल जीरो है, जीरो का मतलब 0.00, बिल्कुल थोड़ा आजू बाजू लिए हैं। तो इस तरह का कंडीशन अगर आ जाए बच्चों, इफ ये जो है आपका, और इसी को अगर कॉम्प्रोमाइज पूरा दोनों को रिड्यूस करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू ए दे देते हैं, और यहाँ एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अगर बच्चों दे दिए,
तो यहाँ से बच्चों ये बात निकल के आता है कि एफ ए जो है ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंस टू ए, दैट इज ए, क्योंकि अगर बच्चों इसको आप ये लिखना चाह सकते थे और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, लेकिन सबसे बच्चों बेस्ट तरीका यही है कि अगर एल एच एल है दैट इज एल एच एल, अगर इसको अगर सही नाम देना चाहोगे दैट इज एल एच एल, और एल एच एल का मतलब होता है पीछे, और इसका अगर नाम आप देना चाहोगे दैट इज आर एच एल, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बुक वाले सब ज्यादातर इसी पे फोकस करता है, लेकिन बच्चे से वो समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सबसे मेरा बेस्ट तरीका है कि एल एच एल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर आपको पीछे जाना है बच्चों तो एच टेंस टू जीरो दो और जो पॉइंट है उसमें से एच सब्ट्रैक्ट कर दो, और आर एच एल जाना है तो एच जोड़ दो और एच टेंस टू जीरो। एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। और देखो बच्चों ये अब्सोल्यूट वैल्यू जो ए पॉइंट पे एफ ए है वो बगल वाले दोनों से बड़ा है, देयरफॉर या देन जो भी लिखना है, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। और बच्चों एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा जो होता है या मैक्सिमम वैल्यू दैट इज मैक्सिमा दैट इज ए पॉइंट, अगर बच्चों मैक्सिमम वैल्यू का बात आता है तो ये जरूरी नहीं है वो ग्रेटेस्ट है। क्योंकि बच्चों अगर मान के चलो पूर्णिया में कोई बिल्डिंग बड़ा है, पूर्णिया में मान के चलो कोई बिल्डिंग बड़ा है तो बोला जाता है कि पूर्णिया की सबसे वो बड़ा बिल्डिंग है दैट इज ए मैक्सिमम। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बिल्डिंग पूर्णिया में बड़ा है वो बिल्डिंग पूरा बिहार में बड़ा होगा, या कोई बिल्डिंग अगर पूरा बिहार में बड़ा है तो वो बिल्डिंग पूरा इंडिया में बड़ा होगा, या कोई इंडिया में बड़ा है तो कोई वर्ल्ड में बड़ा होगा। नहीं, ऐसा जरूरी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है मिनिमम वो कंपैरिजन होता है बच्चों, आजू बाजू से कंपैरिजन किया जाता है। जैसे ये पहाड़ टाइप का जो बना तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज ए मैक्सिमा, और ये गड्ढा टाइप का जब बनेगा बच्चों ये, तो ये जो नीचे वाला पार्ट आएगा दैट इज ए मिनिमा। तो बच्चों इसको पहले हम डीपली समझते हैं, जेई सबके पर्पज से भी काफी काम आता है। अब एट पॉइंट पे बी पे चलते हैं, ये तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चले हैं। अब बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू बी पे चलते हैं, तो आपका एक्स इज इक्वल टू बी। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे जिसको क्यू माने हैं, अगर थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे जाओगे और ये थोड़ा सा पीछे गए हैं तो बी माइनस एच, और ये थोड़ा सा आगे गए हैं तो बी प्लस एच। थोड़ा ढंग से लिखना बच्चों, कॉपी में डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेना। तो ये पॉइंट बी है और ये बी पॉइंट से थोड़ा सा पीछे गए बी माइनस एच, थोड़ा सा आगे गए बी प्लस एच। और बच्चों यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जस्ट एट ए पॉइंट ए, मतलब एट ए पॉइंट ए पे जैसे फंक्शन का वैल्यू आया था, तो एट ए पॉइंट बी पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा बी, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फंक्शन जो है एट पॉइंट बी पे जो बच्चों वैल्यू आएगा वो इस बार लेस देन है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ बी माइनस एच दैट इज एल एच एल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एल एच एल। एल एच एल का मतलब हो गया जिस पॉइंट पे बच्चों चेक करने बोला है उसमें से एच घटा दो और एच टेंस टू जीरो कर दो। और बच्चों फिर जाते हैं फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू जो है आर एच एल, मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बी प्लस एच, इससे भी छोटा, अगल बगल वाले दोनों से छोटा, इसी को हम बोले थे गड्ढा टाइप का है, दोनों आजू बाजू से छोटा है दैट इज ये जो कहलाएगा। और इसी को अगर तो आप दोनों को मिला के लिखना चाहते हैं एफ ऑफ बी और लिमिट एक्स टेंस टू बी और एफ एक्स। एक्स टेंस टू बी का मतलब बच्चों हो गया कि एट पॉइंट बी पे एल एच एल भी लेना है और आर एच एल भी लेना है। एक्स टेंस टू बी नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, जब भी लिमिट लगाते हैं बच्चों एक्स टेंस टू ए दैट इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज ए लिमिटिंग वैल्यू, मतलब थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे चलना है। तो अगर इस तरह का बच्चों कंडीशन आ गया देन एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। लोकल बच्चों क्या कहलाएगा, मिनिमा, क्योंकि आजू बाजू से छोटा है दैट इज लोकल मिनिमा। और ये वर्ड को बच्चों ढंग से देखो, लोकल मिनिमा। अभी जो बोल रहे थे कोई बिल्डिंग अगर पूर्णिया में बड़ा था, ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा बिहार में बड़ा होगा, लेकिन आपका पूर्णिया में अगर बड़ा है दैट इज ये बड़ा, मतलब बोल सकते हैं मैक्सिमम है। तो अगर आजू बाजू का वैल्यू से बीच वाला जो वैल्यू है बड़ा है दैट इज ए मैक्सिमा और वो दैट इज ए मिनिमा। अब आते हैं बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, थोड़ा सा यहाँ जगह का वहां पे हम नहीं लिखेंगे, सी से थोड़ा सा पीछे चलिए तो सी माइनस है, सी से थोड़ा सा आगे चलिए। जब बच्चों आप सी से थोड़ा सा जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी पे आओगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी और यहाँ पे जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये जो है आपका ग्रेटर है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। अब देखो ये पॉइंट आपका सी माइनस एच है, तो सी माइनस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो सी वाले से छोटा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी जो है इससे बड़ा है, लेकिन बगल वाले से जो सी है वो छोटा है। ये एफ सी जो है बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच से क्या है बच्चों, छोटा है। अब देखो एट ए टाइम कोई बोल रहा है कि हम बगल वाले से लेफ्ट हैंड साइड से बोल रहा है बड़ा है और बोल रहा है राइट हैंड साइड से क्या है, छोटा है, देन x इज इक्वल टू सी इज नाइदर मैक्सिमा, एन एम लिख रहे हैं बच्चों,
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बिकॉज ये बोल रहा है कि हम बगल वाले से बड़ा है और उधर वाले से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, राइट हैंड साइड से छोटा है। एट ए टाइम दो बात बोल रहा है, न तो ये मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। मैक्सिमा बच्चों होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से बड़ा होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से। मिनिमा होने के लिए आपको बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से छोटा होना पड़ेगा, और दोनों चीज आप एट ए टाइम बोल रहे हैं, दैट गलत, ये है गलत बात है। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये आपका बेसिक बच्चों थोड़ा सा डीपली लेके गए कि किस तरह से मैक्सिमम मिनिमा आता है, इसको नोट करना जरूरी है। बाकी बात आपको क्वेश्चंस का तरीका बताते हैं कैसे बनाना है बच्चों। क्वेश्चंस बनाने का एक अलग ही तरीका है, और एक दूसरा डायग्राम भी बच्चों बना के हम सिखाएंगे, कि दूसरा डायग्राम भी क्लियर करेंगे कि अगर मान चलो अगर तुमको जल्दी से बनाना है, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन अगर जेई सबके एग्जाम में बच्चों आपको जल्दी बनाना है, तो एक अलग भी तरीका आप अपना सकते हैं। अलग तरीका क्या है कि आप स्लोप का भी यूज कर सकते हैं, कि स्लोप निकाल लो, तो वो पहले हम टेक्निक समझाते हैं, फिर आपका बोर्ड पर्पज से हम करते हैं क्लियर कि बोर्ड में किस तरह से करना है। लेकिन पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली होता है क्या है। पता चला आप मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन वो बच्चा क्वेश्चंस लगा के कोई फायदा तो है नहीं। क्वेश्चंस लगाने से पहले आपको बच्चों एक्चुअली उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको फील आना चाहिए कि एक्चुअली वो है क्या बच्चों। ये आ गया, ये लिमिट पे बता दिया हम कि अब्सोल्यूट वैल्यू अगर LHL RHL से बड़ा हुआ, अब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जैसे ए पॉइंट पे बड़ा था, दैट इज ए मैक्सिमा, और अब्सोल्यूट वैल्यू अगर LHL RHL दोनों से आजू बाजू छोटा है, दैट इज ए मिनिमा। और दोनों बात एक साथ बोल रहा, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। अब आते हैं फिर दूसरा तरीका से बच्चों, स्लोप मेथड से। ग्राफ फिर से वही बनाते हैं जिससे आपका क्लियर हो। ये बच्चों आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और ये दिख रहा होगा आपको मैक्सिमा, मैक्सिमा इसलिए बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट है तो वो मैक्सिमा होगा। और ये देखिए बीच में ही डाल दिए, तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। थोड़ा सा बच्चों इधर आओ, जब थोड़ा सा इधर आओगे और टेंजेंट डालोगे, और थोड़ा सा जब इधर जाओगे टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट डालने बच्चों टच करके निकलना चाहिए। तो बच्चों ये टेंजेंट एफ डैश जो है, एफ डैश थोड़ा सा इधर गए, एफ डैश ए माइनस एच, मतलब फंक्शन डिफ्रेंसिएशन जो है बच्चों, स्लोप जो है ए माइनस एच पे जो है, ये देखिए अगर यहाँ से मिलाइएगा तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन 90, सीधा लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो एफ डैश ए माइनस एच जो है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींच रहे हैं एफ डैश ए बिल्कुल टच करके, बिल्कुल नजदीक है, ये बहुत नजदीक है, तो ये भी बच्चों ये जो है आपका, अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जो थीटा आएगा, ये थीटा जो होगा बच्चों 90 डिग्री से बड़ा, तो ये नेगेटिव आएगा। तो मतलब यहाँ से एक चीज बच्चों सीखने की कोशिश की हम लोग कि अगर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमा दे रहा है, तो मैक्सिमा अगर है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देन राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बच्चों, निगेटिव है। मतलब ये जो फंक्शन जो ए पे है, मतलब एक्स इज इक्वल टू बच्चों अगर ए दीजिएगा, तो यहाँ जो यहाँ 3 पॉइंट, ये ए माइनस एच, ए प्लस एच, तो स्लोप जो है बच्चों, स्लोप जो हो रहा है वो पॉजिटिव से किधर जा रहा है, निगेटिव। और अच्छा भी लग रहा है कि अगर स्लोप जो है अगर पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव से स्लोप किधर जा रहा है, निगेटिव, तो x इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ये आपका x इज इक्वल टू ए क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। अगर x इज इक्वल टू बी पे जाओगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे अगर चलोगे, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो एफ डैश बी माइनस एच, अगर इसको बच्चों ऐसे करके इधर मिलाओगे तो ये एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा, मतलब लेस देन 0। और बच्चों अगर यहाँ जाओगे थोड़ा सा आगे, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये 90 से क्या होगा, छोटा, तो बी प्लस एच पे ग्रेटर देन 0, मतलब 90 से छोटा है तो टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू बच्चों टेन थीटा होता है। तो स्लोप अगर बच्चों टेन थीटा है, तो अगर थीटा 0 से 90 होता है तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज ऑल पॉजिटिव, और अगर थीटा जो है आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो बच्चों ये आपका डायग्राम बना, और यहाँ 3 पॉइंट लेते हैं, ये आपका बी है, ये बी माइनस एच है, ये बी प्लस एच है। जब बच्चों यहाँ पे स्लोप डाले हो, तो स्लोप बच्चों आपका क्या हो रहा है, पहले जो है स्लोप यहाँ पे बच्चों क्या आया, निगेटिव, देन स्लोप क्या आया, थोड़ा सा पीछे गए तो वो जब स्लोप टेंजेंट डाले, मतलब ये स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुछ बच्चे को लग रहा होगा क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट।
और यहाँ से भी बच्चों स्लोप ऑफ अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो स्लोप जो है इधर से निगेटिव है, और देन बच्चों निगेटिव से स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। अगर स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव हो तो x इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। ये जो बच्चों आपको कहलाएगा लोकल क्या कहलाएगा, मिनिमा। अब आता है बात बच्चों सी पे, तो सी देखो कितना प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा सा पीछे जाओगे या थोड़ा सा आगे जाओगे, और ऐसा नहीं है, ये ग्राफ अदर भी बन सकता है बच्चों। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो भी स्लोप पॉजिटिव दिख रहा होगा, थोड़ा सा आगे जाओगे तो भी स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आया बच्चों। अगर स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आया तो न तो वो मैक्सिमा देगा और न ही मिनिमा देगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका स्लोप बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे भी बच्चों आपका स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। दो ग्राफ इसका क्लियर करेंगे। कुछ एक बच्चा को लग रहा होगा कि सर दोनों स्लोप पॉजिटिव, ऐसा भी तो हो सकता है सर दोनों स्लोप क्या आ जाए निगेटिव। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों स्लोप क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो बहुत अच्छा टेक्निक है बच्चों ये समझने का। पहले आपको डीपली जाना है, चैप्टर के डीपली में जाना है, सब्जेक्ट के गहराई में। अगला जब सी पे लोगे तो ये जो आपका सी है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, और ये सी है इधर लिए सी माइनस एच, यहाँ भी टेंजेंट पॉजिटिव, यहाँ भी टेंजेंट पॉजिटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दोनों जगह एंगल आपका 90 से छोटा ही बनेगा। यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, मतलब नो चेंज, स्लोप में कोई चेंजिंग आया ही नहीं, क्योंकि पहले भी स्लोप पॉजिटिव था, बाद में भी स्लोप क्या रहा, पॉजिटिव, नो चेंज। देयरफॉर x इज इक्वल टू सी इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, न तो मैक्सिमा देगा बच्चों न तो मिनिमा। अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर स्लोप आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है इट्स ओके, दोनों पॉजिटिव आया, निगेटिव क्यों नहीं आया। तो ग्राफ इसको और करते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं और ये d ले लेते हैं x इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा इधर चलते हैं, इधर चलोगे इधर चलोगे, ये जब मिलाओगे तो ये एंगल जो है बच्चों थीटा जो है 90 से बड़ा आएगा। जब इस तरह का रहता है तो थीटा 90 से बड़ा, तो यहाँ भी स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये भी स्लोप निगेटिव, यहाँ भी नो चेंज आया। तो अगर स्लोप में नो चेंजिंग आएगा तो बच्चों न तो मैक्सिमा देगा और न ही मिनिमा। लेकिन कब ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं देगा, जब स्लोप में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे अगर इस तरफ लिए हैं जाके, जैसे ये ग्राफ मान लो गिरा है तो दोनों स्लोप निगेटिव रह गया, और इस तरह से लिए दोनों स्लोप पॉजिटिव रह गया। लेकिन अगर उसको सच में मैक्सिमा देना है तो x इज इक्वल टू ए के थोड़ा सा पीछे गए तो इस तरह से टेंजेंट बना, थोड़ा सा आगे गए टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए टच करके निकले। तो स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू कॉल्ड मैक्सिमा, और स्लोप अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा, और नो चेंज अगर आता है स्लोप में तो न तो बच्चों मैक्सिमा देगा और न ही मिनिमा। तो बोर्ड पर्पज से बच्चों इसको नोट कर लो। ये फिर से और एक तरीका पे आता है, हाउ टू सॉल्व। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से सॉल्व करना, इस तरह से सॉल्व करोगे आई थिंक मार्क्स पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि देगा या नहीं देगा, लेकिन बोर्ड पर्पज से बहुत आसान है। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या करेंगे बच्चों, x का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो उस x का वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये तरीका है बच्चों आपका बोर्ड पर्पज से, कि पहले कोई फंक्शन दिया रहेगा जिसका आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने बोलेगा। फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा बच्चों अगर निकालना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देन उस फंक्शन को बच्चों जब डिफरेंशिएट किया हुआ हो जाएगा, देन उसको 0 के बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ x का वैल्यू आएगा। उसको क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे उसमें पुट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आएगा तो बच्चे लोग को लगता है कि सर वो सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आया तो मिनिमा देगा, लेकिन उल्टा ही चलता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो वो मैक्सिमा देगा, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आया तो लगता है मैक्सिमा देगा लेकिन वो मिनिमा देगा। और सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो न तो मैक्सिमा देगा बच्चों न तो मिनिमा देगा। अब थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में मान लो बिल्कुल बोर्ड पर्पज से ये काम आएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको बच्चों क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो यहाँ से बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया। देन एक बार और डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, दोनों डिफरेंशिएशन बच्चों तभी साथ ही साथ कर लेना। और सेकेंड डेरिवेटिव जब करोगे तो डी बाई डी वाई डी टू वाई हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ डबल डेरिवेटिव। अब बच्चों क्या कंसेप्ट है कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा दोनों चीज लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को गारंटी नहीं है कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा या दोनों देगा या नहीं देगा, वो बात की बात है।
तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मतलब वो जो आप डिफरेंशिएट किए हो फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के बराबर करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के बराबर कर दिए। मैक्सिमा मिनिमा का रूल है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बोर्ड पर्पज से 2 बार बच्चों डिफरेंशिएट कर दो और मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को आप जीरो के बराबर करो। बच्चों ढंग से सुनोगे। अब देन क्या करते हैं कि ये जो मान लो कि x का वैल्यू आ गया ए बी सी, मान लो और भी बहुत सारा आया, मान लो तत्कालिक टेम्पररी मान लो कि x इज इक्वल टू ए बी सी आया। अब क्या करो, ये x का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर में पुट करो। ये x का वैल्यू बच्चों क्या करो, सेकेंड ऑर्डर में पुट करो। x इज इक्वल टू ए देन f डबल डैश ए हो जाएगा। अगर ये लेस देन, सेम पिछला क्वेश्चन के डोर है, अगर ये लेस देन जीरो आ गया मतलब डबल डेरिवेटिव में फंक्शन का वो जो x का वैल्यू आया वो a पुट करने से अगर वो लेस देन जीरो आया तो बच्चों हम लोग को लगता है कि मिनिमा देगा, लेकिन मिनिमा नहीं देता है, मैक्सिमा देता है। देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि ये आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन। तो अगर डबल डेरिवेटिव बच्चों लेस देन जीरो आ गया तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, जो मिस्टेक हो गया, लोकल बच्चों क्या देगा, लोकल मैक्सिमा देगा। और लगता है कि डबल डेरिवेटिव अगर बच्चों लेस देन जीरो आया तो लगता है, ऐसा फील आता है मिनिमा देगा, लेकिन वो क्या देता है, मैक्सिमा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाए, अगर सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इफ सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो, तो लगता है मैक्सिमा देगा, लेकिन वो क्या देता है, देन x, यहाँ b रख दो बच्चों, दूसरा पॉइंट, x इज इक्वल टू b इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। मतलब डबल डेरिवेटिव को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव बच्चों आपका अगर लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमा देगा, और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा देगा। और थर्ड नंबर है बच्चों, अगर डबल डेरिवेटिव जो है इक्वल टू जीरो आ गया देन x इज इक्वल टू सी इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, न तो मैक्सिमा देगा न तो मिनिमा देगा। तो ये आपका बोर्ड पर्पज से लाजवाब बच्चों है, बोर्ड में आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। क्या करना है, कोई फंक्शन दिया रहेगा बच्चों, ढंग से फिर से सुनो, रिपीट कर रहे हैं, कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के बराबर पुट कीजिए, देन आपका x का वैल्यू आएगा और वो x का वैल्यू को क्या कीजिए, डबल डेरिवेटिव में पुट कीजिए। अगर लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा देगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमा, और अगर इक्वल टू जीरो आएगा बच्चों तो क्या देगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो बच्चों आपका जो है ना ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के पर्पज से डिस्कशन करेंगे। तो वैसे काफ़ी क्वेश्चंस को बच्चों आप नहीं भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो बिना डिफ्रेंशिएशन का ही बनेगा, तो बच्चों डिस्कशन करते हैं तो ही आपको क्लियर हो पाएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज बच्चों 6.5 एनसीईआरटी देख सकते हैं आप, अपने बगल में बुक रख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या आता है कि फाइंड दी, पहला क्वेश्चन से बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ मैक्सिमम मिनिमम, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको पहले बच्चों हम बिना डिफ्रेंसिएशन किए बनाते हैं, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ, और आप लोग को पूरा सब बच्चे को पता होना चाहिए कि स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, कुछ भी रख दो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि हमको पता है भैया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, जीरो हो सकता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है +3 भी करना है। तो हम लोग दोनों साइड बच्चों क्या कर देते हैं, दोनों साइड +3 कर देते हैं बच्चों। और दोनों साइड अगर +3 करोगे तो ये आपका वो बन गया जो फंक्शन दिया हुआ था। पहले हम लोग स्क्वायर को पकड़े, जिसपे स्क्वायर था लिख दिए कि स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, देन +3 किए बच्चों, क्यों, क्योंकि दोनों साइड 3 ऐड किया है। और ये बच्चों आपका क्या हो गया, f(x) और f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 3। और बच्चों जब यहाँ से f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया तो कोई बात एक समझने वाली है कि कोई बोल रहा है कि मेरा वैल्यू जो है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, मान लो यहाँ पे y का वैल्यू 3 आया, हम 3 से बड़ा होंगे। क्या बोल रहा है बच्चों, ये पॉइंट है आपका बच्चों, कोई बोल रहा है कि हम 3 से क्या होंगे, बड़ा। समझने वाली बात है बच्चों, कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब f(x) का मतलब y हो गया, वो बोल रहा है कि हम 3 से बड़ा होंगे, और 3 से बड़ा और बराबर होंगे। वो कहाँ तक जाएगा बच्चों, क्या ये बात आपको पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, हाँ इन्फिनाइट तक जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि कम से कम हम कितना होंगे, 3 होंगे, मतलब 3 से ग्रेटर और इक्वल। तो बच्चों यहाँ से पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा।
और कुछ एक बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बोलेंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई बोल रहा है कि ग्रेटर देन 3, मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कम से कम 3 रुपया है। तो मेरे पास बच्चों कम से कम 3 रुपया है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि मेरा मिनिमम वैल्यू 3 है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे पास मैक्सिमम कितना है? नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 से ग्रेटर और इक्वल है, मतलब 3 से ग्रेटर और इक्वल है, तो मिनिमम वैल्यू 3 आ गया। मैक्सिमम वो इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का मिनिमम भी आए मैक्सिमम भी आए, या दोनों आए या आए ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसको बच्चों अगर आपको सर अल्टरनेट जो अभी जो आप पढ़ाए तो उस तरीके से बनाइए, तो आपका ये तरीका है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो सर इसको हमको बढ़िया तरीके से बता दीजिए, जैसे अभी आप पढ़ाए हैं। तो ठीक है बच्चों, उस तरह से भी हम कवर करते हैं कि अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो सबसे पहले हम बोले थे कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और एग्जाम में थोड़ा अंग्रेजी लिख देना है बच्चों। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स लग जाएगा। 2x-1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन बच्चों अलग हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों जब डिफ्रेंसिएशन का बात अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड में आप बना के आइएगा। यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है, पावर आगे आता है और एक पावर घट जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ढंग से क्या देखना है कि एक्चुअली पावर किसी और पे है, और जिसपे पूरा बच्चा की तरह से बना रहे हैं, और बोर्ड में भी इसी तरह से बनाना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है तो मार्क्स काट लेगा। और 3 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? 0। और अब जाके चेन रूल सेटिंग कर दिए हैं, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए बच्चों। और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा प्लस, और यहाँ 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो 4x माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? 4x, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल। अब जाके इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और करो, क्योंकि बोले थे बच्चों 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे डबल डेरिवेटिव। थोड़ा सा जल्दी लिखते हैं बच्चों, लेकिन बोर्ड में आप बनाइएगा अच्छे से। तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1। और एक बात शायद अगर आपको दिख रहा होगा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू बच्चों 4x आया, और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किए हो तो एफ डैश डबल डेरिवेटिव 4 आया, मतलब बिना पुट किए ही आ गया डबल डेरिवेटिव 4। और ये क्या है? ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक चीज कंफर्म हो गया कि क्या देगा? मिनिमा, बिकॉज हमको दिख रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो है 4 आ गया, और डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो लगता है तुम लोग को कि मैक्सिमा देगा, लेकिन क्या देगा? वो मिनिमा। तो यहीं बिना पुट के ही पता चल गया, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ मिनिमा देगा, मैक्सिमा देगा ही नहीं। और आपका देख रहे हो मिनिमम वैल्यू 3 लिखे हैं। अब डबल डेरिवेटिव के लिए बच्चों किसको 0 करना है, वो आपको समझने वाली बात है कि डबल डेरिवेटिव के लिए कहीं पे कैलकुलेशन बच्चों मिस नहीं होना चाहिए, वो आप देख लो ढंग से, नहीं तो पता चला कि फिर कोई कैलकुलेशन अगर आप मिस्टेक कर गए हो तो फिर से पूरा क्वेश्चन लपेटा में आ जाएगा। फर्स्ट पावर को आगे किए हैं, एक पावर डाउन हुआ है बच्चों, और यहाँ से पावर आगे एक पावर डाउन। अच्छा, यहाँ पे बोले ना कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ इनटू में था बच्चों, क्योंकि ये चेन रूल लगाए थे, तो पूरा क्वेश्चन ही अभी बर्बाद हो जाता है। तो एक्चुअली तब डायरेक्ट क्या करो, 2x-1, वैसे ये तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और अंदर में कितना हो जाएगा? 2x-1। अब तो ये पूरा यहाँ पे करोगे 4 और 2 माइनस 0, तो ये 8 हो जाएगा। 8 जो है थोड़ा सा बच्चों डेरिवेटिव गलत हुआ था, तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव किए तो 4 तो आगे है, और 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का 0, तो 4 दूनी 8, तो ग्रेटर देन 0 आया, तो ये मिनिमा देगा, और जो कि हम पहले भी निकाल चुके थे, मिनिमम वैल्यू 3। अब आता है बात कि सर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे। तो अभी बताए थे बच्चों कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग को किसको 0 करना है? फर्स्ट ऑर्डर को। और फर्स्ट ऑर्डर को 0 करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में पुट करके फिर उसको चेक करना है। लेकिन इस बार तो सेकेंड ऑर्डर में पुट करके चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर ऑलरेडी पहले से ही कितना आया हुआ है? पॉजिटिव। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बिना पुट किए मतलब वो कांस्टेंट आ गया, मतलब पुट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन वो आ गया लास्ट में। जब डिफ्रेंशिएट किए हैं तो 4 और 2x का 2 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। और पहले ही एक चीज़ क्लियर बोल दिए थे, मिनिमम ही दिया। और एक चीज़ क्लियर हो गया यहाँ आपको बच्चों देखने से कि मिनिमम ही क्यों दिया, क्योंकि आपका ये डबल डेरिवेटिव जो है कितना आ रहा? 8 आ रहा। और ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों क्या देगा? मिनिमा। अगर लेस देन 0 आ जाता है तो बच्चों क्या देता? मैक्सिमा। तो पहले बच्चों पुट करके देखते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में भी तो चेक करना पड़ेगा पुट करके। ढंग से देखो बच्चों, समझो आराम से, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी कोई डाउट आए तो क्लास में पूछ लेना। तो अब क्या करते हैं 4। अब तो मन कर रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा लिखे ही नहीं, क्यों नहीं लिखे?
क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपका जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो आपको जब बेटा पहले ही क्लियर हो गया कि ये मिनिमा ही देगा तो क्यों मैक्सिमा मिनिमा लिखे। तो फॉर मिनिमा तो फर्स्ट ऑर्डर को किसके बराबर करेंगे, जीरो, और फर्स्ट ऑर्डर बच्चों आपको आया है 4 इंटू 2x माइनस 1, और 4 तो जीरो हो ही नहीं सकता है, तो 2x माइनस 1 को जीरो करना पड़ेगा और x का वैल्यू 1/2। तो देयरफॉर अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, ये x का, ये जो x इज इक्वल टू 2 है ये लोकल मिनिमा है, इसको पॉइंट बोलना है। ये आपका x इज इक्वल टू ए इज ए लोकल मिनिमा, वो पॉइंट है। और x का वैल्यू अगर आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू, और 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये 2 और 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1 गया 0। और यही बात बच्चों हम बोल रहे थे कि स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो जीरो अगर स्क्वायर हो गया तो वो जो वैल्यू दिया बच्चों ये क्या दिया, मिनिमम। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन अगर आपको ये स्क्वायर सब हो, अगर आप बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पर्पज से है, तो वही पहला मेथड जो आपको बताए थे कि स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वो ज़्यादा बेस्ट मेथड है, ये नहीं कि सब क्वेश्चन को बनाते रहे। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। सेम फर्स्ट का बच्चों सेकेंड, यही पहला नंबर का सेकेंड दिया है। इस बार बच्चों आपका एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 9x² प्लस 12x प्लस 3, आई थिंक यही दिया हुआ 9x² प्लस 12x प्लस 2 दिया है बच्चों, 2 ही लिखते हैं, जो दिया है एनसीईआरटी में वही लिख रहे हैं 2। अब बच्चों ये मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इस बार तो स्क्वायर के साथ ये भी दे दिया है। वैसे चाहेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन पहले आपका ये बोर्ड पर्पज से जो आपको बताएंगे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ज़्यादा आसान आप लोगों को शायद लग रहा होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों एफ डैश एक्स हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर बच्चों 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आए, तो आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों इसको एक्सप्लेन करो। थ्योरी में अगर आए चेन रूल लगा के जो भी हो दिखा दो, तो यहाँ 9 आगे आएगा कांस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगा, एक पावर डाउन हो जाएगा, और 12x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स बच्चों कितना आ गया 9 2 कितना हो जाएगा 18x प्लस 12। अब बच्चों इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव निकाल दो। और बच्चों डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा 18, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 12 का 0, तो ये कितना आ गया 18। ये भी क्या आ गया बच्चों, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मतलब बिना x का वैल्यू पुट किए ही डबल डेरिवेटिव क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि ये मिनिमा देगा, एक चीज़ आपका कन्फर्म हो गया कि ये मिनिमा देगा, बिकॉज डबल डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 18 आया, और 18 जो है ग्रेटर देन 0 है, दैट इज मिनिमा। अब यहाँ से क्या करना है, फॉर मिनिमा, और अगर ये मिनिमा देगा तो मिनिमा के लिए वैसे हम लोग तो पहले लिखते थे मिनिमा और मैक्सिमा दोनों, और मिनिमा और मैक्सिमा दोनों लिखते थे, लेकिन सिर्फ हम लोग मिनिमा लिख रहे हैं क्योंकि हमको पहले ही पता चल गया कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर मिनिमा के लिए क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं, और यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर आया था 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही तो आया था बच्चों फर्स्ट ऑर्डर, 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, उसको 0 करना है, फर्स्ट ऑर्डर को 0 करना है। और यहाँ से 18x इज इक्वल टू -12, और ये कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, और x इज इक्वल टू -2/3, x का वैल्यू -2/3। ये तो आपका लोकल मिनिमा आया, x का जो वैल्यू आया है, जो पॉइंट आया है, वो पॉइंट को ही बोला जाता है लोकल मिनिमा, मतलब x का वैल्यू को लोकल मिनिमा। अब बच्चों x के जगह हम लोग क्या करते हैं, x के जगह अगर -2/3 अगर आप फंक्शन में रख दोगे तो वो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, और x के जगह बच्चों रख दो -2/3 आराम से, 9 यहाँ -2/3, इसको अलग तरीका से भैया हम बनवाने सिखाएंगे, जहाँ जहाँ x है रख दो। और यहाँ से देखो बच्चों 9, और ये 4/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये कट कर दो, ऐसा करो तो -8 + 2, और ये कैंसिल, तो 4 - 8 + 2, तो कितना आंसर आ गया -2। तो ये आपका पूरा बेसिक मेथड है कि मतलब सीधा तुम लोगों को कुछ भी सर समझ में नहीं आता है, हम लोग सीधा सर क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को क्या करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए 0 के बराबर करेंगे। इसी क्वेश्चन को देखो बच्चों हम अपने दिमाग लगा के किस तरह से बनाते हैं, बड़ा अच्छा दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर दिखा है, और जब ये स्क्वायर दिखता है हमको पता चलता है कि यार स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो स्क्वायर अगर कभी निगेटिव नहीं होता तो स्क्वायर पे चलते हैं, देखते हैं स्क्वायर क्या बोलता है। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड जो है ये मेरे तरीका से समझो, बाय सर लिख लेना, ये तो आपका बुक का मेथड है, जो बोला है उसी तरीके से पूरा चले हैं।
अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, आपका जो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 9x² प्लस 12x प्लस 2, तो ये 9x² प्लस 12x प्लस 2, तो यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या करना है कि इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये बनने के लिए तैयार है, 3x का होल स्क्वायर 2, अगर आपको आता होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है a² प्लस 2a, तो अब 2a तो आएगा ही आएगा, और 2a कितना आएगा 2, और a और b का काम ऐसा क्या करेगा, देखो a तो 2 तो आएगा ही आएगा, a² प्लस 2, और b के जगह ऐसा क्या देंगे जिसे यहाँ 12 पूरा हो जाएगा, ये तो 6 पूरा हो ही चुका, यहाँ 2, और 2 का स्क्वायर ऐड करो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो प्लस 2, तो यहाँ से लेके बच्चों वहाँ तक का फॉर्मूला बन जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 में से 2 जाएगा -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2। अब देखो बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि हमको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब लेकिन कोई भी चीज़ का कोई भी स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और -2 क्या करो दोनों जगह ऐड, दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 0 -2, और यहाँ से बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा fx, और ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्लियर है कि कोई बोल रहा है कि हम -2 से क्या होंगे बड़ा और बराबर होंगे, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -2, तो आपका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों -2। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसमें तो टाइम लगता है, उसमें टाइम भी नहीं लगा। अगर कुछ क्वेश्चन में आप टेक्निकली दिमाग लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको ये भी पता करना है कि सर वो मिनिमा कब देगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा मिनिमम वैल्यू, तो देखो इसको 0 करो, ये 0 कब होगा, तो ये 0 करने के लिए x का वैल्यू कितना होगा -2/3। तो बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कशन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और जो नहीं बने तो बोलिएगा, तो फिर से बच्चों एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाल देंगे बोर्ड पर्पज से, तो इसको देखना ही देखना है। तो आप लोग ट्राई भी कीजिएगा, कुछ एक क्वेश्चंस अपने से ट्राई कीजिएगा। पहले आप बढ़िया से इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर बुक अपने से लेके बैठना है और अपने से लेके बैठ के कोशिश करना है बनाने का, प्रैक्टिस करना है, फिर देखिएगा कहाँ फंस रहे हैं नहीं फंस रहे हैं। और ये सब भी याद रखना है, स्क्वायर हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और मॉडुलस स्क्वायर के साथ साथ एक बहुत अच्छा आदमी है मॉडुलस भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, क्योंकि मॉडुलस जो है बच्चों वो कभी निगेटिव नहीं होता है, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इस सब टाइप का बच्चों अगर क्वेश्चंस आए तो आप अच्छे से डिस्कशन करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में कुछ जो है बता देंगे, बाकी बात यूट्यूब लेक्चर आपको एनसीईआरटी का हम डाल देंगे पूरा ही, इसमें जितना हो सकता है कवर पहले करते हैं। अब जाके बच्चों देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस 10 fx इज इक्वल टू -x - का होल स्क्वायर प्लस 10। अब इसका बोल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। अब मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा या दोनों भी दे सकता है, देखते हैं क्या देता है। तो इसको तो पहले आपका वही बेसिक तरीका जो है आपका जो बोर्ड पर्पस में डिफरेंशिएशन मेथड से है जो, तो इसको बच्चों डिफरेंशिएट करो। तो जब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f' आ जाएगा, ये माइनस और पावर कहाँ आएगा आगे, और एक पावर घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल अगर लगा दोगे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से सही रहेगा। और यहाँ पे x और 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 का 0, यहाँ से -2 टाइम्स ऑफ x - 1। फिर से बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करो तो -2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और 1 का 0 तो -2। एक चीज़ फिर से मजा आ गया, मतलब डबल डेरिवेटिव में कहीं x आया ही नहीं है, मतलब डबल डेरिवेटिव में डायरेक्ट -2 आ गया है। और बच्चों अगर डबल डेरिवेटिव में -2 आ गया मतलब ये आपका लेस देन 0 है, देयरफॉर ये जो देगा आपका ये कन्फर्म है कि मैक्सिमा देगा, कन्फर्म हो गया मैक्सिमा। और फॉर मैक्सिमा के लिए अब लिखना ही नहीं है मैक्सिमा मिनिमा, सिर्फ मैक्सिमा लिखना है। मैक्सिमा के लिए f' को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर को 0 के बराबर करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर बच्चों आपका कितना आया हुआ है f', ब्रैकेट में घेर देते हैं, एग्जाम में भी घेर सकते हैं। और ये -2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से -2 तो 0 होगा ही नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। और x का वैल्यू 1 दैट इज ए मैक्सिमम वैल्यू, देन ये क्या है मैक्सिमा दिया है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा f1, और x के जगह 1 रख दोगे तो 1 में से 1 गया 0, तो मतलब सीधा 10 आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेट बनाते हैं, देखो कैसे।
अभी तो बोले थे कि स्क्वायर तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा और बराबर होता है। तो x माइनस का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और यहाँ से बच्चों हम लोग फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में लफड़ा क्या है कि स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ, और स्क्वायर के आगे अगर बच्चों माइनस लगा हुआ है तो तुम भी माइनस लगा दो, और अगर माइनस लगाओगे साइन पलट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो था तो माइनस लगाए, साइन पलट गया। और यहाँ से फिर क्या करो, क्वेश्चंस वाले बोला है कि 10 ऐड करने के लिए, तो तुम क्या करो 10 ऐड कर दो, प्लस 10 कर दो, दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ से ये आपका एफ एक्स बन गया, और एफ एक्स बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 10, कोई एफ एक्स है और वो बोल रहा है कि हम 10 से छोटा होंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर कोई 10 से छोटा है, मतलब 10 से नीचे गिरा, तो वो 10 जो होगा ऊपर टॉप मोस्ट जो है वो आपका क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 10, क्योंकि टॉप मोस्ट है वो 10 जो है आपका क्या है, टॉप मोस्ट है। तो टॉप मोस्ट से कोई नीचे गिरा तो वो टॉप क्या है, मतलब टॉप दैट इज ए 10, दैट इज ए मैक्सिमम। और कोई नीचे से ऊपर जा रहा है तो दैट इज ए मिनिमम। ठीक, इस तरह से बच्चों कर सकते हैं। आपका 4th नंबर बच्चों क्वेश्चन है, जी एक्स लिखा था, हम भी जी एक्स लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1, ये आई थिंक यही क्वेश्चन दिया हुआ, देख लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये क्वेश्चन हम अभी ही बोल देते हैं, ना तो मैक्सिमा देगा ना तो मिनिमा देगा। चेक करते हैं आपको किस तरह से, क्योंकि जी डैश एक्स करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो ये फाइनल आप गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया वो क्या आया, 3x स्क्वायर। देन इसको बच्चों फिर से अंग्रेजी थोड़ा लिख दीजिएगा, बच्चों हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं आप लोग को, लेकिन लिखना है थोड़ा बहुत कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर लिखिए अभी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पिछले बार तो सब में पता चल जाता था, इस बार डबल डेरिवेटिव आया है 6x, इसको रखेंगे अभी कंटेंट में। पहले तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों किसको जीरो करते हैं, इधर जो थोड़ा सा जगह इसी माइनस कर देते हैं बच्चों, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। अब तो पता ही नहीं चल रहा है मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो आया है वो 6x आया है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों किसको जीरो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कर दो जीरो। और एक्चुअली आपका जी डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितना आया है, 3x स्क्वायर बराबर जीरो, और यहाँ से x का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब इसको क्या करो, डबल डेरिवेटिव में पुट करो, और डबल डेरिवेटिव बच्चों आपको कितना आया था, 6x, 9, अब यहाँ लिख सकते हैं 9। डबल डेरिवेटिव बच्चों आपका कितना आया था, 6x, उस 6x में x का वैल्यू जो आया है उसको पुट करो, और बच्चों जब उसको पुट करेगा तो वो जीरो आएगा, मतलब ये न तो मैक्सिमा देगा और न मिनिमा देगा, और ये कुछ नहीं देगा, न मैक्सिमा देगा और न मिनिमा। और इसी को अगर कोई बच्चा डीपली समझना चाह रहा है, हम डीपली समझाते हैं, पहले इसको बच्चों नोट करो, क्यों मैक्सिमा न दिया न मिनिमा दिया, उसका रीजन पहले समझ में आना चाहिए ना कि क्यों नहीं दिया। एक्स स्क्वायर जो है वो दिया था, ये नहीं दिया। और अगर इसका भी ग्राफ तुम लोग बनाते ना और मजा आता, क्योंकि अगर y बराबर ये रहता तो पाराबोला टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो छोड़ दो अब तो नहीं किया, लेकिन उसका ग्राफ अगर बनाओगे, देखो एक्स क्यूब जो है ना, ये ग्राफ जो है एक्स क्यूब का है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब वो निगेटिव रखने से एक्स क्यूब निगेटिव देता है, पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव देता है, मतलब एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है, और जीरो रखने से जीरो आता है। लेकिन आपका क्वेश्चंस में बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1 है, मतलब ये ग्राफ जो है बच्चों उठ के कहाँ चल जाएगा, 0,1, मतलब x का वैल्यू जब जीरो रखोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, और x का वैल्यू जब -1 रखोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब और 1 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका एक्स क्यूब का वैल्यू बच्चों माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट था, अगर 1 जोड़ोगे इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इन्फिनिटी घट, ये भी इन्फिनिटी। और बोले थे कि कोई नंबर जो है, कोई फंक्शन है आपका, वो माइनस इन्फिनाइट से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनाइट, तो वो न तो मैक्सिमा देगा बच्चों न तो मिनिमा देगा, दोनों में से कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, इन्फिनिटी कोई भी नंबर नहीं है बच्चों, इन्फिनिटी नंबर रहे तो ना, नंबर है ही नहीं, इसीलिए आपका न तो मैक्सिमा दिया न तो मिनिमा। तो ये टेक्निकली तरीका से, बाकी बात हम लोग डिफ्रेंशिएशन मेथड से जब बनाए तो पता चला डबल डेरिवेटिव में पुट करने से एफ डैश एक्स के आगे, मतलब जी डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। और अगर डबल डेरिवेटिव बच्चों जीरो आ गया, वो न तो मैक्सिमा देगा और न तो मिनिमा देगा। अब आते हैं बच्चों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सब भी जो ना, ये जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपका सेकेंड है, मतलब ये 6.5 का ही सेकेंड नंबर, बहुत ये भी टेक्निकली है, ये नहीं कि बैठ के हम लोग बनाने लगे, टेक्निकली टाइप का क्वेश्चन है, मॉडुलस है ना, एक्चुअली मॉडुलस है तो उसको आपको टेक्निक से ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा को दिमाग लगाना है तो लगाओ दिमाग। पहला क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2,
इसको दिमाग से ही बनाना, ये नहीं कि पता चला इसको भी डिफ्रेंशिएट करने लगे। मॉडुलस है, मॉडुलस का क्यों डिफ्रेंशिएशन करें, वैसे मॉडुलस का भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। अगला sin 2x + 5 है, फिर sin 4x + 3 का मोड है। तो देखो अगर कुछ बच्चा दिमाग लगाते हो तो बगल में एनसीईआरटी बुक भी तो रखे ही होंगे खोल के। और मॉडुलस फंक्शन को आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि बच्चों मॉडुलस फंक्शन को अगर डायरेक्ट बनाया जाए तो बेटर रहेगा। पता चला उसको भी डिफ्रेंशिएशन किए तो दिक्कत हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे को बच्चों मोड का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पता होगा, मोड का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होगा तभी हम प्रूव करके दिखा देंगे क्या होता। तो यहाँ से मोड जो है ना बच्चों, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, मोड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो बच्चों अगर मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्वेश्चंस में कर दो यार, -1 किया है तो -1 कर दो, और ये आपका fx बन गया। और fx बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हम क्या होंगे -1, मतलब -1 से हम बड़ा होंगे, तो ये मिनिमम देगा। क्या देगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू कितना देगा -1, ये मैक्सिमम देगा ही नहीं, सिर्फ मिनिमम देगा। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है मोड x + 1, तो ये भी कोई भी चीज़ पे मोड लगा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब माइनस लगा दो, क्योंकि बोला है माइनस लगाने मोड में, तो माइनस जो है अगर मोड कभी भी पॉजिटिव होता है, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। तो बच्चों अगर मोड हमेशा पॉजिटिव होता है तो मोड के आगे निगेटिव लगेगा तो लेस देन 0 हो गया। और ये टेक्निक हो गया। बाकी बात समझिए कि अगर हम लोग माइनस लगाए तो साइन पलट गया। अब दोनों साइड बच्चों क्या ऐड करने बोल रहा है, तो दोनों साइड बच्चों आपको 3 ऐड करने बोल रहा है, तो दोनों साइड क्या करो 3 ऐड कर दो। और ये आपका क्या बन गया gx, और gx लेस देन क्या आ गया 3। इस बार कोई नंबर है, कोई फंक्शन है, वो 3 से क्या हो रहा है छोटा। तो अगर कोई 3 से छोटा हो रहा है मतलब टॉप से गिर रहा है, तो अगर कोई टॉप से गिर रहा है तो वो टॉप जो पॉइंट है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा 3। मिनिमम नहीं बता सकते हैं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वो कितना गिरा है ये बात हमको पता नहीं है। और थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि hx इज इक्वल टू बच्चों साइन ऑफ 2x एंगल में है +5। अब ये क्वेश्चन को भी क्यों डिफ्रेंशिएट करके अपना माथा का दर्द ले, सीधा हमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से क्या होता है +1। पूरा दुनिया को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है, लेकिन थीटा का काम आपका कौन कर रहा है 2x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी कहाँ से कहाँ होगा -1 से +1। अब 5 ऐड करने बोल रहा है तो सब जगह कितना ऐड कर दो 5 ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सब जगह बच्चों क्या कर दो 5 ऐड कर दो, जहां जहां पूरा फंक्शन में पूरा क्वेश्चन में 5 ऐड कर दो तो 1 + 5। और ये बच्चों कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा hx, और ये 6। तो इस बार ये मिनिमम कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा बच्चों मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपका इस बार मिनिमम भी दिया और मैक्सिमम भी दिया, ये सिर्फ मिनिमम दिया ये मैक्सिमम दिया। लेकिन साइन का वैल्यू -1 से +1 होता है, और क्वेश्चन से बोला है +5 ऐड करने, +5 ऐड कर दिए तो -1 + 5 4 हो गया। 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो ये आपको मिनिमम देगा 4 और मैक्सिमम कितना देगा 6। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको कि sin 4x + 3 का मोड। तो sin 4x + अगर बच्चों 3 का मोड बोला है तो पहले आप साइन को पकड़िए, देन साइन को जब पकड़ा हो जाए तो फिर क्या कीजिए +3 कीजिए, देन फिर क्या कीजिए मॉडुलस लीजिए। क्यों, क्योंकि बोला है कि हमको मिनिमम मैक्सिमम मोड वाले का बताना है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों hx इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x + 3 का मोड। तो डायरेक्ट तो नहीं पकड़ सकते हैं बच्चों, पहले किसको पकड़ना है कि साइन थीटा का बच्चों वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा -1 से +1, और -1 अभी रहते हैं रहने देते हैं, और x के जगह थीटा के जगह 4x देना है, क्योंकि एंगल जो है बच्चों कितना दिया है एंगल 4x दिया है, तो हम लोग भी एंगल में 4x डाल देंगे। अब जाके बच्चों बोला है कि +3 करने के लिए, तो बच्चों +3 कर दो, सब जगह +3 कर दो, कोई भारी बात नहीं है। और ये 1 + 3, और ये एक्चुअली देखो मजा आ गई, क्वेश्चन तो एक्चुअली पॉजिटिव ही आया, और मोड भी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो बोला है मोड लेने तो ले लो मोड। हाँ -2 से अगर +2 रहता तब ना कोई दिमाग होता। तो ये कहाँ से कहाँ आया 2 से 4, तो ये क्लोज ब्रैकेट डाल देते हैं 2 से 4। तो ये आपका मिनिमम आया है और ये आपका क्या आया है मैक्सिमम। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन से आगे हम नहीं डिस्कशन करेंगे। ये 1 और 2 मार्क्स, ये 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आगे देखो एक 5th नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, कुछ एक बच्चा को नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ओपन ब्रैकेट दिया, ओपन ब्रैकेट दिया है तो न तो मैक्सिमम होगा न तो मिनिमम होगा। ये भी बहुत टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 5th नंबर स्टार लगा देते इस तरह का क्वेश्चन, जैसे x³ वाला में भी लफड़ा हुआ था ना थोड़ा देर पहले 1 का 5th नंबर या 4 जो भी था, वही लफड़ा यहाँ पे आने वाला है।
एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ओपन ब्रैकेट है, मतलब x जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, सब जगह 1 ऐड कर दो, क्योंकि बोला है क्वेश्चन वाले ऐड करने के लिए x प्लस 1, तो 0 से बड़ा x प्लस 1 और 2 से छोटा, और इसी की जगह क्या रख दो एफ एक्स। देखो बराबरी पे मैक्सिमा मिनिमा जब भी होता है वो बराबरी पे होल्ड करता है, तो ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है, तो 0 से बड़ा है मतलब इसका मतलब बराबर नहीं है। अब 0 से बड़ा क्या है, मतलब 0.00, कोई बच्चा बोलेगा सर 0.00001, कोई बोलेगा 0.1, कोई बोलेगा 0.00001, कितना भी कुछ बोल सकता है, कोई बोलेगा 0.002, कोई बोलेगा 0.003, 0.00000, सर बहुत सारा जीरो, देन 4, तो 0 से बड़ा। हाँ अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा रहता तब मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता 2, लेकिन ये नाइदर मैक्सिमा देगा बच्चों और नॉर मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा होल्ड्स जो करता है इक्वलिटी पे होल्ड करता है बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन 3rd नंबर से बच्चों आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, डायरेक्ट वही डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये सबको आप डिफरेंशिएशन मेथड से ही बनाओ सब। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों होगा नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब आप बना सकते हो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन, आप बना सकते हो 3rd नंबर से, उसको बच्चों बनाओ ढंग से। फिर आगे लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम जितना हो सकेगा क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे, और लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो ले, और जो क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो उसको क्या कीजिए आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ये आपका 6.5 में जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर उसका अवेलेबल चाहिए, तो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा।